देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग अपना अच्छा रोजगार कर रहे हैं, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी जो भी गार्जियन यहाँ हैं वो ध्यान दें कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का बहुत कम खर्चे में, बहुत कम पैसे में एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा का। अगर आप अपने बेटे को, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उनकी परवरिश में अच्छी शिक्षा को, एक बेहतर सोच को शामिल करते हैं, तो आने वाले समय में वो देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक अच्छा शहर बनाएंगे, एक अच्छा मुल्क बनाएंगे, अच्छा देश और यकीनी तौर पर ये मानिए कि दुनिया में हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं है, हिंदुस्तान से ज़्यादा कहीं आज़ादी नहीं है किसी मुल्क में, और हिंदुस्तान से ज़्यादा अच्छे भले लोग कहीं नहीं। अब ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप अपने मुल्क को, अपने देश को अपनी सोच से, अपनी शिक्षा से और अपने कार्य से कितना बेहतर बनाएं। रियाज भाई ने बताया कि 1971 से उनके परिवार का, उनके पिता का यह प्रयास चल रहा है कि शिक्षा की मसाल वो जनपद बस्ती में जले। आज इतने दिनों के बाद इन्होंने पुनः उससे एक कदम आगे बढ़कर हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम का भी एक स्कूल शुरू किया। इंग्लिश दुनिया को समझने के लिए, दुनिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को, अपनी प्रतिभाओं को, अपनी खूबियों को दुनिया के मंच पर रखने के लिए एक भाषा के रूप में जरूरी है। बस हमें इतना ध्यान रखना होगा कि इंग्लिश हमारी बोलने वाली भाषा है, किसी के साथ जोड़ने वाली भाषा है, लेकिन मूल्य हमारे जो हैं वो हमारे अपने देश के ही हैं, हमारे अपने समाज के हैं। तो हम आपस में प्रेम भाईचारे वाली शिक्षा के साथ इस स्कूल की शुरुआत करें, जो एक अच्छे बस्ती का निर्माण करें, एक अच्छे समाज का निर्माण करें, एक अच्छे देश का निर्माण करें। रियाज और उनका परिवार, मैं इनको जब से इस जनपद में हूँ देख रहा हूँ, चाहे पत्रकारिता के तौर पर हो या व्यक्ति के तौर पर हो, हमेशा इनका प्रयास बड़ा रचनात्मक रहा और हमेशा लोगों की इन्होंने जो अच्छी चीज़ें हैं उसको समाज के पटल पर लाने की कोशिश की। आज मैं तो नहीं जानता था, आज इन्होंने पहली बार बताया कि मेरा स्कूल है, मुझे नहीं पता था इतने दिन में कि इनका स्कूल भी है। तो ये जान के बड़ा अच्छा लगा, यानी वास्तव में शिक्षा के साथ ही इनका जुड़ा हुआ। तो आप सभी लोगों से भी मेरा यही अनुरोध है, यही सबसे आग्रह है कि अपने अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के साथ जोड़ें, अच्छे विद्यालय के साथ जोड़ें और कोशिश करें कि हमारा परिवार, हमारा समाज, आपके बच्चे वो कहीं आज के 20 साल, 30 साल बाद जब आप देखेंगे तो कोई अच्छा डॉक्टर होगा, कोई अच्छा इंजीनियर होगा, कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर होगा, कोई अच्छा पॉलिटिशियन होगा, नेता होगा, कोई अच्छा पत्रकार होगा, और वो सब कुछ बनेंगे वो इसी विद्यालय की शिक्षा से, इसी किताबों से और जो हमारे आपके परिवार के संस्कार हैं। तो मेरा पुनः आप सभी से अनुरोध है कि रियाज भाई का जो संकल्प है, उनका जो प्रयास है, इसको बनाए रखिए, इसके साथ जुड़ते रहिए, खुद भी आगे बढ़िए, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाइए और समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अच्छी पहल के साथ जोड़िए। तो बहुत बहुत रियाज भाई आपको मुबारकबाद, आपकी वाइफ को, आपके प्रयास को। और देखिए कि ये भी बड़ा अच्छा है कि आपकी पत्नी इस विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले महिलाओं को माना जाता था कि नहीं, वो पीछे हैं, उनकी भूमिका घर के कामकाज और चार दीवारी में तय है। ये भी कहना अनुचित नहीं होगा कि अलग अलग समाजों में महिलाओं के लिए अलग अलग नियम कानून बनाए गए, लेकिन अब जबकि देश में संविधान लागू हुआ है, सबको समानता का अधिकार मिला है, अब स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, हर काम करने के लिए हर आदमी सक्षम है, तब ये बहुत अच्छा लगता है कि रियाज जैसी सोच के व्यक्ति जो अपनी पत्नी को समाज के इस मंच पर एक जिम्मेदारी देते हैं, इतने बच्चों और इतने परिवारों की जिम्मेदारी देते हैं, उनके भविष्य की जिम्मेदारी देते हैं। तो पहले भी कहा जाता था, एक पुरानी कहावत थी
कि शिशु की प्रथम पाठशाला उसकी माँ होती है, उसके माँ की कोख होती है। तो नारी शक्ति अगर एक माँ के रूप में आज समाज में आकर एक विद्यालय की बागडोर संभालती है, तो मुझे कोई शक नहीं है कि उसकी उन्नति में और उसकी